हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, नहीं कर रहे हैं तो बिना किसी शर्म के, बिना किसी आलस के जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको आज क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको आज क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग, क्या मैसेज है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स प्लीज़। सिलेक्शन, तो यहाँ पे देखिए आपको यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं व्हाट यू चूज़ बिकम्स योर डेस्टिनी। ठीक है, आप इस वक्त अपने लाइफ के जिस भी परिस्थिति, जिस भी एरिया में आप, जिस भी परिस्थिति में हैं या कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, आपका माइंड जो है आपको आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है, आप कहीं सही चीज़ को नहीं चूज़ कर पा रहे हैं या कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे आप दुविधा में हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप क्लैरिटी चाहते हैं कहीं से, वो क्लैरिटी आपको मिले तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपके क्या चल रहा है वो ध्यान दे दीजिए, है ना। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही तो नेगेटिव थॉट्स नहीं चल रहे हैं। तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो वही हमारे यहाँ पे रियलिटी में रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही है ना, जो आप सोचेंगे वही मैनिफेस्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं कोई ऐसी नेगेटिविटी, कहीं कोई ऐसा डर, कोई शेडो साइड तो नहीं है, कोई फियर, कोई एंजाइटी, किसी को खोने का डर, रिजेक्शन का डर, ठीक है। तो ये डर कहीं आपके मन में तो नहीं है, वो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ये डर किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो या आपका कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई आपको टेस्ट देना है तो उसके लिए आप डर रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप डर क्यों रहे हैं, ठीक है। आप इतने सक्षम हैं, आप में वो काबिलियत है कि आप इस टेस्ट को पास कर सकते हैं, आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, या जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं आपके जीवन में, वो भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार कर सकते हैं। अभी तक आपने अपने जीवन में इतनी दुविधाएं अगर देखी हैं, इतने पेनफुल साइकिल से आप निकले हैं, तो डेफिनेटली इस साइकिल से भी आप निकल पाएंगे, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, बस आपको अपने खुद से यहाँ पे कोई नेगेटिव थॉट नहीं देना है, आपने सबकॉन्शियस माइंड को, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव आप बोलेंगे कि इतनी सारी दुविधाएं हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, तो पॉजिटिव कैसे रहा जाए। तो यही तो आपका टेस्ट है ना, यही तो आपको एक लेसन है आपके लिए कि आप, आपकी लाइफ में रिपीटेडली ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं, आपका पैटर्न चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका पैटर्न ही चेंज नहीं हो रहा है, आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, आपको उस कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो उसे किस तरीके से करना है वो चेंज करने की ज़रूरत है आपको। जब आप ऐसा चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ का ये जो पैटर्न रिपीट हो रहा है या जो भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कोई साइकिल रिपीट हो रहा है तो वो साइकिल रिपीट होना ख़त्म होगा। ओके, और उसके बाद जब आप यहाँ पे इस साइकिल को तोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे आपके कर्मों का शुभ परिणाम यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर इतने आप साधनाएं कर रहे हैं, डीप मेडिटेशन कर रहे हैं, या आप कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे शिद्दत से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी सोल ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, अपने सोल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में ना बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, खुशियाँ आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। ठीक है, और ये आपके हर एरिया में मुझे फील हो रहा है, आपके हर एरिया में ग्रोथ होगी, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल यहाँ पे कमिटमेंट भी आपको मिल सकता है आपके पर्सन से, अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं। और यूनिवर्स ने आपको, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए संभाल कर रखी हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही हैं, क्योंकि आप ही डिज़र्व करते हैं। आपको यूनिवर्स बस ये कहना चाहते हैं कि अपना फोकस अपने लक्ष्य तक, लक्ष्य पर बनाए रखिए। ठीक है, आप यहाँ पे फल की, कृष्णा जी कहते हैं ना कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर, तो यहाँ पे मुझे वही लाइन सुनाई दे रही है, आपको भी वही फॉलो करना है, अपना कर्म करते जाइए। आप जो भी सिचुएशन में आप अपना बेस्ट शॉट यहाँ पे किस तरीके से दे सकते हैं,
आप किस तरीके से अपना बेहतरीन यहाँ पे कर सकते हैं इस सिचुएशन में, तो वो आपको करना है, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और जब ऐसा आप करते हैं यहाँ पे, तो देखिए हेल्प इज़ ऑन द वे, यूनिवर्स तो रेडी हैं आपको हेल्प करने के लिए। यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी आप अगर यूनिवर्स से आपने कुछ सवाल पूछा है, ठीक है, कोई आपको कोई क्वेरी थी, कोई आपका कंसर्न था, कुछ आपकी दुविधाएं जो चल रही हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन सा दिखाई दे रहा है, कुछ कन्फ्यूजन सा फील हो रहा है कि आपके मन में किसी पर्सन को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के कोई तो ऐसी दुविधा है जिसमें आप चल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब जो आप ढूंढ रहे हैं ना, वो आपको मिलेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी मिलेंगे आपको। आप उसके लिए परेशान ना हो। आपने यूनिवर्स से सवाल पूछा है तो उसका जवाब, उसके लिए गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको ज़रूर मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी, ठीक है। धैर्य रखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी लाइफ में यूनिवर्स एक ऐसे नहीं है कि छोटी मोटी आपको खुशियाँ देकर आपको बस खुश करना चाहते हैं। आपको बहुत बड़ी एक स्टेबल खुशी देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। वो हैप्पीनेस आपको देना चाहते हैं और उसके लिए यूनिवर्स आपको सबसे पहले ना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आपको खुद में सक्षम बना रहे हैं, खुद में स्टेबल बना रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ताकि अपने मुश्किलों का, अपनी परिस्थितियों का डटकर सामना कर सकें, उसके लिए आपको रेडी कर रहे हैं, उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो ब्लेसिंग्स हैं आप उसको बहुत ही अच्छे से अपनी ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सके अपनी लाइफ में, ओके। और साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके आसपास आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सो कॉल्ड वेल विशर्स थे, ठीक है। मैं थे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स ने उन्हें रिमूव किया है या फिर बहुत जल्दी रिमूव कर देंगे आपकी लाइफ से, जो अपने आप को आपका वेल विशर तो बताते हैं बट एक्चुअल में वो आपके वेल विशर नहीं है। वो एक होता है ना कि दीमक होती है जो लकड़ी को अंदर ही अंदर खा के पूरे जो पेड़ को एक खोखला कर देती है ना। तो ऐसे लोग यहाँ पे आपकी लाइफ में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, बट कुछ ना कुछ कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली हैं ऐसे लोग जो रिलेटिव्स थे। ऐसा भी हो सकता है रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स, जिनके साथ वो अपनी हर बात शेयर करते थे, लेकिन उनके साथ अब आप अपने अनुभवों को, अपने जीवन की दुखों को, ठीक है, रोना बंद कर दे। यूनिवर्स आपको एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो देना चाहते हैं वो ये कि दूसरों के आगे रोना बंद कर दीजिए, दूसरों के आगे अपने दुखड़ों को रोना बंद कर दीजिए, है ना। तो उससे जब आप दूसरों के आगे अपने नेगेटिव चीज़ों को बताते हैं, अपनी दुखों को बताते हैं, तो वो क्या होता है और ज़्यादा मैनिफेस्ट होने लगती है। जितने ज़्यादा लोगों तक आप अपनी बातों को, अपनी परेशानियों को फैलाएंगे, उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड होती है आपके उस दुख की, ठीक है। और वो ठीक होने की बजाय कम होने की जगह, क्योंकि वो स्प्रेड हो रही है, एनर्जी एनर्जी है ना, सभी चीज़ें तो स्प्रेड हो रही है, तो वो कम होने की बजाय आपका बढ़ता जाता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि जब दुख का समय होना, तो सबसे पहले ईश्वर के पास जाएं, ईश्वर की शरण लें, किसी और सोल की नहीं, ठीक है। कोई आपको वो गाइड नहीं करेगा, वो प्रॉपर सही डायरेक्शन, मार्ग सब आपको सिर्फ यूनिवर्स ही, आपको डिवाइन ही दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। साथ में कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी में है या किसी चीज़ को लेकर के परेशान है, तो आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए। अगेन ये मैसेज है, मेक द राइट चॉइस, ठीक है। बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। अगेन देखिए आपके लिए यही कार्ड है जो कार्ड सिलेक्शन में था। मैसेज है कि आपको बहुत सोच समझ कर चीज़ें इस वक्त चूज़ करनी है। सबसे पहले तो अपने थॉट्स को ही बहुत ही पॉजिटिव रखना है। सामने भले ही आपकी 3D में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, ठीक है, बट आपको वो किस तरीके से हैंडल करना है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये आप यूँ समझ लीजिए कि आपका टेस्ट भी हो सकता है कि आप किस तरीके से इस सिचुएशन में अपने आप को बाहर निकालते हैं, ठीक है। आप उस लूप में फंसे रहते हैं या आप बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज़ को, इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। मूव गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हुए, लेट गो करते हुए, फॉरगिव करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और अगर ऐसा है कि आपकी लाइफ में किसी को फॉरगिव करना है तो फॉरगिव भी करने की एनर्जी है, आप माफ़ कीजिए। सामने वाला भले ही आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर कोई आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है,
ठीक है, आपको वायलेंस क्रिएट कर रहा है या किसी न किसी तरीके से अब्यूज़ कर रहा है, तो आपको चुप रहना है। चुप नहीं रहना, एक्शन तो लेना है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए, लेकिन अपने कर्म क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, ये बात आप बहुत ध्यान रखना है कि अपने कर्म क्रिएट ना करें। बहुत ही हम्बल तरीके से, बहुत ही सही तरीके से आपको उसको सही रास्ता दिखाना है, उसको सही मतलब आपको उसको सही करना है। ठीक है, ऐसा आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और उसके लिए आपको निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको बहुत सही करना होगा, सही डायरेक्शन में आपको निर्णय लेना होगा बिना किसी कन्फ्यूजन के। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो यूनिवर्स से हेल्प मांगे, अपने इष्ट से हेल्प मांगे, है ना। और यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं, आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपको हर वक्त यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे हर तरीके से, है ना, यूँ कह सकते हैं एंसेस्टर्स की लाइन, बहुत सारे एंसेस्टर्स आपको इस वक्त ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हर तरीके से यहाँ पे जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है ना, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। हो सकता है इस रीडिंग के थ्रू दे रहे हैं या किसी और रीडिंग के थ्रू, या कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी थ्रू आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं। साथ में अगर आपकी कुल देवी हैं या कुल देवता हैं, उनकी आपको आराधना करने की गाइडेंस है यहाँ पे। ठीक है, आपको अपने कुल देवी या कुल देवता, उनको आप पूजा करें, उनको कभी भी भूलें नहीं। सबसे पहले अपने गुरुदेव, अपने कुल देवी कुल देवता गणेश जी, इनको ज़रूर याद करें। कोई भी काम करें, कोई भी पूजा पाठ करें तो सबसे पहले इनको रखें, बाद में आपको जो भी करना है, जो भी साधना करनी है, मंत्र जाप करना है, वो सभी करें, है ना। बट आपको अपने कुल देवी को, अगर आपने कुछ ऐसा है जो आपने अपनी कुल देवी के लिए बोला हुआ है, कुछ मन्नत मांगी है, अगर आपको याद करने की ज़रूरत है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ आप भूल रहे हैं जो आपने करने के लिए कहा था, कोई आपकी विश पूरी हो जाती है तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको अगर ऐसा कुछ है तो आप याद कीजिए। नहीं याद आता है तो अपने कुल देवी कुल देवता से आप पूछिए, उनसे गाइडेंस मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको सही राह दिखाएं, और कुछ जो भी गलतियां हो रही हैं, कुछ ऐसा छूट रहा है तो वो आपको बताएं ताकि आप उसे कर पाएँ, है ना। ये आपको प्रार्थना ज़रूर करनी है। साथ में आपको ये भी गाइडेंस है कि आपके लाइफ में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बहुत ही होते हैं ना, मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, ढीठ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही एक स्टबर्न टाइप के लोग होते हैं ना, जो मतलब कि उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी उनके साथ कितना भी अच्छा कर लें, कितने भी अच्छा करने की कोशिश कर लें, बट वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, अब आपको ऐसे किसी को भी सुधारने की कोशिश नहीं करनी है। अपने आप को सुधारिए, अपने असेंशन की प्रोसेस को, अपने असेंशन की जर्नी को आगे बढ़ाइए, उस पर फोकस कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस कीजिए। ठीक है, आप आपकी यहाँ पे लाइफ में जो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी आपकी प्रोफेशनल एरिया है, वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलने वाली है। ठीक है, आपको यहाँ पे साथ में कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, कुछ ब्लेसिंग्स जो बहुत आपके लिए बहुत समय से वेट कर रही थी, वो ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है, बहुत सारी अबंडेंस यहाँ पे आपकी लाइफ में वेट कर रही है। आपको बस यहाँ पे आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि चीज़ों को अपने आप अलाइनमेंट में आने दीजिए ना। आप ज़बरदस्ती रोना धोना करके और डिप्रेशन में जाके अननेसेसरी का नेगेटिव थॉट्स लेकर के, ठीक है, चीज़ों को नेगेटिव वे में सोच करके, ओवर थिंकिंग कर करके, एंजाइटी करके, तो वो सभी चीज़ें करके आप चीज़ों को नेगेटिव वे में डायरेक्शन ना दें, नेगेटिव एनर्जी ना दें, है ना। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, ताकि उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, और एक राइटफुल पोजीशन में आप पहुंच पाएंगे जहां पर आपको पहुंचने की ज़रूरत है, जिस मेंटल स्टेट में या लाइफ में आपको जहां पर भी पहुंचने की ज़रूरत है। ठीक है, वो आप अपने आप पहुंचेंगे। वो उसके लिए आपको सिर्फ अपने कर्म करने हैं, अपने एफर्ट्स डालते रहिए। साथ में डू नॉट जज एनीथिंग बट फ्लो विद द टाइड। कोई भी सिचुएशन को, कोई भी पर्सन को जज ना करें। ठीक है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, यूनिवर्स कुछ कर नहीं रहे, सब बेकार है ना, ऐसी सब बातें कहते हैं। कुछ व्यूअर्स कमेंट भी करते हैं, तो मैं ऐसे कमेंट्स को रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि वो सोल्स ना अनहील्ड सोल्स है, उन्हें अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। सिर्फ ब्लेम गेम खेलना सही नहीं है। जब तक आप ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे,
ईश्वर से कनेक्शन नहीं बनाएंगे, कुछ अपने ऊपर एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तो चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। देखिए यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, बहुत ही अलाइनमेंट में मैसेज आए हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, मैं कार्ड्स अरेंज करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए जब आप यहाँ पे बहुत ही सही डायरेक्शन में चीज़ों को चूज़ करते हैं, अपने माइंड सेट को अपने अपने आप को अलाइनमेंट में रखते हैं, अपने आप को बैलेंस में रखते हैं, अपने कर्मों को आप बैलेंस में रख रहे हैं, ऑलरेडी रख रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ रहे हैं इसी तरीके से अपने पाथ को फॉलो करते हुए, तो आपके लिए यूनिवर्स की हेल्प ऑलरेडी ऑन द वे है, ठीक है। आपके लिए ब्लेसिंग्स ऑल द वे ऑन द वे है, और गाइडेंस आपके लिए, आप ऑलरेडी सही डायरेक्शन में है, ठीक है। बस आपको एक गाइडेंस फॉलो करनी है, जो कर रहे हैं ना बस करते रहिए, ज़्यादा कुछ मत करिए कि बहुत ज़्यादा आप टेक्निक्स अप्लाई मत करिए, बहुत चीज़ें मैं ये करूँ मैं वो करूँ, वो चीज़ों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। जो कर रहे हैं वो करते रहिए, उसके साथ में नाम जप ज़रूर करें, प्रोटेक्शन ज़रूर लें, मारक मंत्र कर सकें तो वो भी ज़रूर करें, ठीक है। बजरंग बाण, दुर्गा कवच ज़रूर सुनते रहें। और जब आप ऐसा सब कर रहे हैं, जब आप बहुत इतने बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, सरेंडर करते हो, तो देखिए डिवाइन ब्लेसिंग्स आप ही के लिए हैं। जो ब्लेसिंग्स आप चाहते हैं वो ब्लेसिंग्स आपके लिए है, यूनिवर्स आप ही को देना चाहते हैं। अनएंडिंग ब्लेसिंग्स जो हमने इस कार्ड में कहा था, ठीक है, अनएंडिंग आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं, वो यहाँ पे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। आपके स्पिरिचुअल गोल्स यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इस कार्ड में कहा जा रहा है कि अपने गोल पर फोकस रहिए, ठीक है। अपने बिल्कुल एक शार्प अपने मेन गोल पर फोकस रहिए। जिस रीज़न से आप इस रीडिंग तक आए हैं, आप ये ध्यान करिए कि आपने किस वजह से इस जर्नी को स्टार्ट किया था, क्या पर्पस था, आपने ये काम शुरू किया था, क्या रीज़न था कि आपको ये लाइफ में यहाँ तक आप आए, क्या क्या चीज़ है, कौन सा ऐसा ड्रीम है, कौन सी इस ऐसे विश है जो आपको अगेन एंड अगेन गिव अप करने से रोकती है, ठीक है। तो वो विश बस अपने उसको याद रखिए, उस ड्रीम को याद रखिए, अपने जिस भी रीज़न से, ठीक है। आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो अपने ट्रू लव पर, अपने डिवोशन पर, अपनी भक्ति पर पूरा कंप्लीट ट्रस्ट रखिए, ईश्वर पर ट्रस्ट रखिए, और जीत आपकी निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। डिवाइन सुख खुद यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई और नहीं, स्वयं यूनिवर्स यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं, आपकी यूनियन के लिए। यहाँ पे यूनियन की एनर्जी डेफिनेटली है। यूनियन में भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, यूनियन होने से आपके रोका गया है कुछ ऐसे नेगेटिव रिचुअल्स करके आप दोनों को, लेकिन उसके लिए भी हेल्प आपके ऑन द वे है, ठीक है। वो भी आपकी हेल्प यहाँ पे यूनिवर्स आपको इस तरीके से हेल्प करने वाले हैं ना, आप यूँ कह सकते हैं डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड से सबसे पहले तो यही बताया जा रहा है कि जो ऑब्स्टिकल्स थे ना, जो नेगेटिविटी यहाँ पे आपकी यूनियन को रोक रही थी, आपकी रीयूनियन को रोक रही थी, वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और ये ऑब्स्टिकल्स मुझे ज़्यादा आपके मेंटली, आपके सबकॉन्शियस माइंड के फील हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे वो ख़त्म हो रहे हैं, वो एक फेज़ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। देखिए यहाँ पे गाइडेंस, अगेन गाइडेंस आई है आपको यहाँ पे। आपको यहाँ पे ना ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। आपका आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें आपको एक ऐसा आत्मिक ज्ञान यहाँ पे होने वाला है, जिसके लिए यहाँ पे लोग सालों तप साधनाएं करते हैं, तपस्याएं करते थे, और आज के टाइम में भी बहुत सालों तक साधनाएं करते हैं। लेकिन वो आपने जो इनर वर्क किया है, जो आपने नाम जप किया है, साधना की है, जो आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी की है, लेकिन पूरे शिद्दत से की है, पूरे विश्वास के साथ की है, वो ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान करने की भी आपको गाइडेंस है, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, एटलीस्ट 10 मिनट्स आप डेली बैठिए। एकदम से नहीं होगा, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, डेली करेंगे तो आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे होने लगेगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे अपने इनर सेल से, अपनी इंट्यूशन से, आपके अंदर बैठे ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की गाइडेंस है, तो वो आप फॉलो कीजिए। और उसके बाद लास्ट कार्ड, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी रीडिंग में यही कहा जा रहा है कि आपको लाइफ में कुछ चीज़ें जो हो रही है ना, उसे आप समझिए क्यों हो रही है, क्यों रिपीट हो रही हैं, क्या आपको लेसन सीखना है, क्या आपका टेस्ट है, क्या आपको बार बार अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो उससे आपको यूनिवर्स क्या सिखाना चाहते हैं। उस लेसन को जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, उस फेज़ को एक्सेप्ट करेंगे,
वो लेसन ऑटोमेटिकली आप सीख लेंगे। आपकी सोल आपको यही कहना चाहती है कि इस वक्त आपको क्या सिखाया जा रहा है वो समझिए, एक्सेप्ट कीजिए, उसे एब्जॉर्ब कीजिए उस लेसन को और आगे बढ़िए। जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में, यानी कि इस डिवाइन ब्लेसिंग्स के फेज़ में आप आगे ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस गाइडेंस फॉलो करते हुए यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही एकदम हड़बड़ी नहीं करनी है किसी चीज़ को लेकर के, डेस्परेट नहीं होना, अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाइए। बाकी क्या करना है वो आप ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए ना, वो आप उनको कह दीजिए कि मैं अपना 100% ऑनेस्टी के साथ कर रही हूँ, कर रहा हूँ। इसके बाद आपको जैसा ठीक लगे वो आप, उसका चार्ज मैं आपको देती हूँ या देता हूँ, वो आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी भावनाओं से ईश्वर से कह दीजिए, तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ज़रूर देखेंगे, बदलाव ज़रूर देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी यूनिवर्स की रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपकी बहुत ही सारे ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए, बहुत सारे प्यार के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।